अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, नमाज़ों का फ़िदिया कितना है? क्या बुढ़ापे की उम्र में नमाज माफ़ हो जाती है? मोहम्मद ज़ैद, मस्जिद ज़ोहरा, नीलंगा। ये नमाज़ों के फ़िदिये के सिलसिले में सवाल कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपको दो बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से काम जारी है और हमने एक नया कदम भी उठाया है। एक नए सिलसिले का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया दर्स कुरान के नाम से। तो याद रहे कि हर पीर और हर जुमेरात को दर्स कुरान रात 9 बजे इंशाअल्लाह दर्स कुरान हम आएगा। हर पीर और हर जुमेरात, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रहे कि हर जुमा, इतवार और चारशंबा, इन 3 दिनों में इंशाअल्लाह मसाइल शरइया बयान किए जाएंगे। जो हजरात भी अपने सवालात भेज रहे हैं वो अपने सवाल का जवाब इन 3 दिनों में सुने। उनके सवाल का जवाब इन 3 दिनों में दिया जाएगा। जुमा, इतवार और चारशंबा, ये 3 दिन हैं मसाइल शरइया के बयान के। इन दिनों को हम याद रखें कि हर पीर और जुमेरात को तफसीर कुरान बयान की जाएगी और जुमा, इतवार और चारशंबे के दिन मसाइल शरइया जो महफिल सवाल के उन्वान से जो पेश किया जा रहा है वो बयान किया जाएगा। आइए नाज़रीन, आज के इस सवाल का जवाब हम जानते हैं कि नमाज के फ़िदिये के सिलसिले में क्या क्या बातें हमें याद रखने की हैं, वो अच्छी तरह समाअत फरमाएँ। कि देखिए, नमाज हर हाल में पढ़ना है। अगर कोई बंदा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो उसको बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। बैठकर भी नहीं पढ़ सकता तो लेटकर पढ़ना है। लेटकर भी अगर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से नमाज पढ़ना है। नमाज छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बाज़ हज़रात का यह ख्याल है कि इंसान ज़िंदगी भर इबादतें करता रहता है, तो जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए और चलने फिरने से वो आजिज़ आ जाए तो शायद उससे नमाज माफ़ हो जाती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी उम्मत के सरदार हैं और अल्लाह तबारक ताला के लाडले और चहीते हैं, इसके बावजूद हमारे नबी ने सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ी। तो वो नबी जो अल्लाह के सबसे लाडले और बख्शे और सबसे आला इंसान हैं, उनको अल्लाह तबारक ताला ने नमाज की माफ़ी नहीं दी, तो हम कहाँ ये बात का दावा कर सकते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ चुका हूँ? या किसी फला नेक आदमी को जो ज़िंदगी भर नमाज़ें पढ़ता रहा, बुढ़ापे की उम्र में उसको ये कहें कि आप ज़िंदगी भर इबादतें कर चुके हैं, लिहाजा आप नमाज को न भी जाएं तो आपको कोई पकड़ नहीं है। ऐसे किसी को बोलने का हक़ नहीं है, किसी को इसका अधिकार नहीं है। नमाज हर हाल में पढ़ना है। और इंसान इतना बीमार हो जाए, इतने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए कि अब दोबारा उसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद ना हो, तो अब वो बंदा मरने के और ज़िंदगी के एकदम आखिरी लम्हात में वो चल रहा हो, तो वो अपने मरने से पहले अपने वरसा को वसीयत करे कि मेरी ज़िंदगी की इतनी इतनी नमाज़ें छूटी हुई हैं और उन नमाज़ों की मैंने क़ज़ा नहीं की, लिहाजा उन नमाज़ों की तरफ से नमाज़ों का फ़िदिया आप मेरे तरफ से अदा कीजिए। ये वसीयत करना है। और एक नमाज का फ़िदिया वही है जो सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार है, उतनी ही मिक़दार नमाज के फ़िदिये की, यानी 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत। एक दिन में 5 नमाजें तो फ़र्ज़ हैं और उसके अलावा एक नमाज वाजिब वित्र, वो भी नमाज क़ज़ा करना है या उस नमाज का भी फ़िदिया अदा करना है। तो टोटल एक दिन की तरफ से 6 नमाज़ों का फ़िदिया अदा करना पड़ेगा। जब अदायगी के लिए हम पैसे निकालने लगे, फ़िदिया निकालने लगे, तो एक दिन का फ़िदिया 6 नमाज़ों के एतबार से निकालें और एक नमाज का फ़िदिया है 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत। अब ये फ़िदिया उन लोगों को देना है जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, जिन लोगों को ज़कात देने का हुक्म है, उन्हीं लोगों को ये नमाज़ों का फ़िदिया देना है। तो लिहाजा कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों का फ़िदिया नहीं दे सकता। अगर वो तंदुरुस्त है तो बिल्कुल नमाज़ों की क़ज़ा करे। क़ज़ा करने की बिल्कुल ये नहीं है, हालत में नहीं है
तो उस वक्त जितनी हो सके उतनी क़ज़ा करें। और बिल्कुल अब आखिरी लम्हात अगर ज़िंदगी के चल रहे हों तो वो फिर मरते वक्त वसीयत करके मेरे कि मेरी ज़िंदगी में इतनी नमाज़ें छूटी हुई हैं, उनकी तरफ से आप फ़िदिया अदा करें। तो ये वरसा के लिए ज़रूरी है कि वो विरासत के माल में से तिहाई माल में से वसीयत को पूरा करें। कुल माल के 3 हिस्से करेंगे और तिहाई हिस्सा यानी 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा उस वसीयत के पूरा करने में लगाएंगे। माल कम है, तिहाई हिस्सा कम पड़ रहा है और वसीयत उससे ज़्यादा की है, तो जितने माल के ज़रिए से जितनी वसीयत पूरी हो रही है उतनी वसीयत को पूरी करेंगे। माँ बकिया वसीयत को पूरा करना ये वरसा पर लाजिम और ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अपनी खुशी से और रज़ामंदी के साथ वरसा मुकम्मल वसीयत को पूरी करें अपने पैसों में से, या विरासत में जो माल उनको मिल रहा है उसमें से पैसा थोड़ा थोड़ा लगाकर सब वसीयत को पूरा करें, तो ये उनके लिए बेहतरी और उम्दा और आला दर्जे की बात है, लेकिन किसी के लिए ज़ोर और ज़बरदस्ती शरीयत की तरफ से नहीं है। तो अलगर्ज़ ये बात याद रहे कि इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, चलने फिरने के काबिल नहीं है, मस्जिद को आकर नमाज अदा करने के काबिल नहीं है, तो ये ना समझा जाए कि उससे नमाजें साक़ित हो गई, नमाजें ख़त्म हो गई, या वो नमाज न भी पढ़े तो चल जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंसान के हर हाल में नमाज़ पढ़ना है। जब से वो बालिग हो जाए उस वक्त से लेकर मरते दम तक नमाज की पाबंदी लाजिम और ज़रूरी है। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो लेट कर भी अगर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से नमाज अदा करना है, लेकिन नमाज बिल्कुल माफ़ नहीं है। हाँ, इंसान इतना बीमार हो गया, अब बिल्कुल ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो चल रहा है और उसके अकल पर पर्दा छा गया है, वो समझदारी की हालत में नहीं है, बिल्कुल बेहोशी तारी रहती है या मदहोश रहता है, तो उसके बारे में ये बात याद रहे कि अगर इंसान पर 1 दिन और 1 रात मुकम्मल 24 घंटे बेहोशी तारी है, कोई दिन ऐसा गुजरा कि मुकम्मल 24 घंटे उसको होश ही नहीं आया, तो उस वक्त इन 1 दिन की नमाजें उसकी ज़िंदगी से साक़ित हो जाएंगी, माफ़ हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि दिन के कुछ हिस्से में बेहोश हो रहा है और फिर उसके बाद कुछ हिस्सा उसको होश आ रहा है, समझदारी, अकल के अंदर समझ और फहम उसके अंदर पैदा हो रही है, तो वो दिन भी जितनी नमाजें छूटेंगी उन नमाज़ों की क़ज़ा लाजिम होगी। लेकिन कोई दिन ऐसा गुजरा कि पूरे मुकम्मल 24 घंटे उसको होश ही नहीं रहा, तो उस सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा? तो उस सूरत में उसकी नमाजें माफ़ हो जाएंगी। तो अलगर्ज़ ख़ुलासा ये कि नमाज़ों का फ़िदिया ज़िंदगी में देना नहीं है, बल्कि नमाज़ों की क़ज़ा लाजिम है। अगर नमाज़ों का फ़िदिया अदा करेगा तो उसकी तरफ से ज़िंदगी में नमाजें माफ़ नहीं होगी, बल्कि नमाज़ों की क़ज़ा ही करना है। क़ज़ा खड़े होकर नहीं कर सकते, बैठकर नहीं कर सकते, लेटकर इशारे से, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा करना है। लेकिन ऐसी हालत में पहुँचे कि अब बिल्कुल ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं है और बिल्कुल अब आखिरी लम्हात चल रहे हैं, तो उस वक्त वसीयत करना है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी नमाज़ें छूटी हुई हैं, उन नमाज़ों का फ़िदिया मेरी तरफ से दिया जाए। और नाज़रीन, मैंने ये भी बता दिया कि नमाज़ों का फ़िदिया कितना है, एक नमाज की तरफ से कितना देना है, वो भी मैंने बता दिया कि 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत अदा करना है एक नमाज की तरफ से, और एक दिन में 5 नहीं बल्कि 6 नमाजें पकड़ना है। 5 नमाजें तो फ़र्ज़ हैं और एक नमाज वाजिब जो इशा के बाद पढ़ी जाती है, वो नमाज का भी फ़िदिया देना पड़ेगा। और फ़िदिया किसे देंगे? फ़िदिया उन्हीं को देना है जिनको हम ज़कात देते हैं, यानी गरीब हो और वो सैयद और हाशमी घराने वाला ना हो और मुसलमान हो, जिसको हम ज़कात देते हैं उनको ही फ़िदिया देना है। गैर मुस्लिम को या मालदार को या हाशमी और सैयद घराने को फ़िदिया नहीं अदा कर सकते, बल्कि ऐसा गरीब हो जो गरीब हो, मुसलमान हो और हाशमी और सैयद घराने से ताल्लुक़ न रखने वाला हो, तो इन लोगों को फ़िदिया देने की इजाज़त है, बल्कि इन्हीं को फ़िदिया देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।